Assalamu alaikum everyone. I hope so. All of you will be fine. This is our lecture number 4. In this video, we will discuss our next topic, new topic, animals groups. This is our science book. Open your book at page number 14. Animal groups. हमारी जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे एनिमल्स लिव कर रहे हैं और प्लांट्स भी लिव कर रहे हैं. तकरीबन 1500,000 मतलब 15 लाख स्पीशीज़ जो है एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट नेम दी जा चुकी है. जैसे काऊ है, काऊ को नेम दिया गया काऊ है. जैसे स्नेक को नाम दिया गया स्नेक है, रैटल स्नेक है और बहुत सारे स्नेक होते हैं. और इसी तरह से 4 लाख स्पीशीज़ जो है किसकी प्लांट्स की नेम कर चुके हैं. लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इससे भी ज़्यादा बहुत सारी डिस्कवरीज अभी रहती हैं. अभी हमने डिस्कवर ज़्यादा नहीं किए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई डिस्कवरी. तो डिस्कवर होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर होते जा रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स भी. क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन होता क्या है, सारे दुनिया के जो एनिमल्स हैं उनको सबको स्टडी नहीं कर सकते एक साथ, या सब एक बंदा सबको स्टडी नहीं कर सकता. तो वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इन सब एनिमल्स को, प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं. किंगडम जो है और जो है वो उनको एनिमल्स को उन चीज़ों में डिवाइड किया है, प्लांट्स को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो क्लासिफिकेशन हो चुकी है. हर ग्रुप जो है एक ही एनिमल्स और प्लांट्स रखते हैं जो आपस में उनकी जो हैबिटेट्स हैं, लिविंग हैबिटेट्स हैं, ईटिंग हैबिटेट्स हैं, उनको वेरी कर रहा होता है. एक जैसे होते हैं तो उनको वो एक ही ग्रुप में रखते हैं. जैसे फर्स्ट करें, जैसे हमारे पास लायन है. अब लायन फ्लैश ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं और केव्स में रहते हैं, ऐसे ही फ्री रहते हैं. इसी तरह से उसके उसमें लिपर्ड्स भी आ जाएंगे और टाइगर्स भी आ जाएंगे. इस तरह से पूरी वो उसमें कैट्स भी आ जाएंगी. तो इस तरह से एक ही ग्रुप में रहते थे ना, कि हम किसी एक एनिमल को भी स्टडी कर लेंगे ना तो वो दूसरे एनिमल्स को भी इसी तरह से हम समझेंगे कि ये भी इसी तरह से एग्जाम्पल में है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे एक कैट है. कैट जो है बहुत वर्ल्ड में हर जगह होती है, बहुत सारी हैं. हमें एक कैट का पता है कि जो है उसके जो है बॉडी में हेयर्स होते हैं, शार्प टीथ होते हैं जिससे वो मीट और फिश ईट करते हैं, और विस्कर्स होते हैं उनकी, जो है उनकी माउथ के पास लंबे लंबे हेयर्स होते हैं. वो अपने बेबीज़ को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, यंग बेबीज़ को फीड कराते हैं मिल्क से. तो इस तरह से हमें पता चल कि एक कैट ये करती है. तो वर्ल्ड में जितनी भी कैट्स होंगी, कैट में टाइगर, लायन भी शामिल हो जाते हैं इस तरह से. तो वो एक क्लासिफिकेशन में हमने कैट को समझ लिया, कैट के बारे में पढ़ लिया, तो हमने उसके ग्रुप के हर एनिमल्स के बारे में समझ लिया है. एनिमल्स. एनिमल्स जो है बने होते हैं बहुत सारे टिश्यूज़ से. देखिए, पहले टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरा सिस्टम बनता है. ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. जैसे ऑर्गन में शामिल हो जाते हैं, किडनीज आ जाती हैं, लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम आ जाता है. तो इस तरह से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. एनिमल्स जो हैं लिव करते हैं ईटिंग, प्लांट्स को ईट करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी ईट करते हैं. तो उस तरह से वो ज़िंदा रहते हैं. ज़्यादातर एनिमल्स को अपने फूड को फाइंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है और डेंजर से भी बचना पड़ता है. जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, जैसे डेयर होते हैं, डेयर क्या करते हैं, अपना पूरे अपने जो उनका एरिया होता है उसमें वो घूमते हैं, अपना फूड फाइंड करते हैं, जल्दी जल्दी उसको खा के जल्दी से आ जाते हैं. फिर वो जब अपनी सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो उसको जो है अपने स्टमक से, अपने पेट से वापस बाहर ला के माउथ में फिर उसको च्यू करते हैं सही से, ताकि वो हजम हो जाए उनके लिए. तो ग्रेजिंग का अमल होता है एक ये. लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी लाइफ, पूरी लाइफ एक ही जगह पे गुजार देते हैं, वहीं पे उनको उनका फूड भी मिल जाता है और रहने की जगह भी होती है उनके लिए. लेकिन फिर भी वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो. जैसे फर्स्ट करें, जंगल में जो है वो रह रहे हैं, फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स रह रहे हैं. फॉरेस्ट में किसी तरह से वो रहे तो एक ही जगह रहें, लेकिन फर्स्ट करें फॉरेस्ट में जो है आग लग जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जगह बदलनी पड़ती है, तब वो अपनी जगह मूव करते हैं, वरना वो एक ही जगह पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं. इस तरह से डिफरेंट काइंड एनिमल्स की, जैसे कोई प्लांट खा रहा है, कोई फ्लैश खा रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी एक जगह गुजार रहा है, कोई ज़िंदगी घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह गुजार रहा है.
तो इस तरह से इनको जो है वो करने के लिए, इनको सब क्लासिफाई करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सबसे बड़े पहले दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जो हम इजीली नहीं भी देख पाते हैं, जो वो एक उनकी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में डिवाइड हो जाते हैं एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। फॉर एग्जांपल में ये देख सकते हैं, एग्जांपल्स में हॉर्स है, काउ है, माइस है, बर्ड, स्नेक्स, फ्रॉग्स और फिश, इन सब की जो है बैकबोन होती है। कुछ की छोट स्मॉल होती है, कुछ की जो है बड़ी होती है बोन्स, तो वो क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। ठीक है। और जो एनिमल्स नहीं जिनकी बैकबोन होती है उनको क्या कहते हैं हम, इनवर्टिब्रेट्स। इन एनिमल्स की जो वर्टिब्रेट्स होती हैं, जिनकी जो है वर्टिबल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, उनकी जो तादाद है स्पीशीज़ की वो 50,000 है। 50,000 स्पीशीज़ जो है वर्टिब्रेट्स की है जिनकी बैकबोन होती है। और फिर जो है वो डिवाइड होते हैं 5 लार्ज लार्ज ग्रुप्स में। जैसे पहले इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट हुआ, फिर वर्टिब्रेट के बाद फिर वो 5 लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस। यह हमारा एक तरह का चार्ट बना हुआ है, इसमें हम समझेंगे कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिवाइड हुआ है किंगडम, एनिमल किंगडम। उसके बाद जो है फर्दर वो नीचे और डिवाइड हो रहा है क्लासेस में। जैसे फर्स्ट क्लास है फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। मैमल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है सब बाकियों के मुकाबले में। सबसे पहले फ़िश की बात करते हैं। फ़िश में क्या होती है, वर्टिबल कॉलम होता है और उनकी बैकबोन होती है। उसमें शामिल होते हैं हमारे शार्क होती है, जॉलेस फिशेज़ होती हैं और बोनी फिशेज़ होती हैं, जो हम रेगुलर अपने फूड में ईट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। बर्ड्स में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लाइंग बर्ड जो उड़ सकते हैं, एक होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड जो नहीं उड़ सकते, जो फ्लाइट नहीं कर सकते, जो स्काई में नहीं उड़ सकते। तो फ्लाइंग बर्ड्स में हमें स्पैरो आ जाता है, कोयल बर्ड आ जाता है और ईगल आ जाता है। इस तरह से फ्लाइंग बर्ड्स आ जाते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड में हमारे पास पेंगुइन है। पेंगुइन क्या है, हमारा जो है फ्लाई नहीं कर पाता लेकिन वो बर्ड में शामिल होता है। इस तरह से एक और एनिमल है कीवी, वो बहुत रेयर हो चुका है, बहुत कम जगहों पे दिखता है वो। तो वो क्या है, वो भी बर्ड में आता है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद है हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि वो एनिमल जिनकी जो है बॉडी जो है हार्ड शेलो ऊपर स्केल्स हों जिनके, और जो है ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। इसमें जो है लिजर्ड शामिल होते हैं, और ये एनिमल्स एग ले करते हैं। अभी तक जो भी एनिमल्स हमने पढ़े हो सब एग ले करते हैं। जब लाइव बेबी को बर्थ नहीं देते, एग ले करते हैं। लिजर्ड्स उसमें शामिल हो जाती हैं। और ये जैसे हम आपको उर्दू में बताऊं, जो आपने गिरगिट देखा होगा वो है ये टोर्टॉइज, जो टर्टल होता है, जो टर्टॉइज होता है। क्रोकोडाइल्स जो है रेप्टाइल्स में शामिल होते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। दोनों जगह वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे वाटर में रहें तब भी ज़िंदा रहेंगे, और अगर लैंड पे रहें तब भी वो ज़िंदा रह सकते हैं आराम से। इनमें एग्जांपल्स में आता है स्लेमेंडर्स। स्लेमेंडर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बहुत अगर होंगे भी तो बहुत देर एक आध होंगे। वैसे अभी एक्सटेंड कर चुके हैं। ये एक तरह का क्रोकोडाइल और लिजर्ड्स का मिक्सचर टाइप का होता था, और इसकी जो है वो होती थी, इसकी जो उसकी टेल होती थी वो भी होती हैं इसकी टेल्स। और ये क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग जो है बहुत बेस्ट एग्जांपल है किसकी, हमारे एम्फीबियंस की। उसके बाद आता है मैमल्स पे। मैमल्स की क्या एग्जांपल है, डेफिनेशन क्या है मैमल्स की, डेफिनेशन वो है, वो मैमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी पे हेयर रखते हैं और वो लाइव बेबी को बर्थ देते हैं, और उनके बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे वो अपने बेबी को फीड कराते हैं। एग्जांपल्स में एलिफेंट है, और ये इवन टोड है, और ये ऑटोड है, और ये मंकी है इसमें। एग लेइंग मैमल, ये कौन सा एनिमल है, डक बिल्ड प्लेटिपस है ये एक वाहिद मैमल्स है इन मैमल्स की ग्रुप में एनिमल जो एग ले करता है, लेकिन ये मैमल ही कहलाता है। और प्रिमेटेस में जो है हमारे पास ह्यूमन, हम भी आते हैं
इसके बाद है पाउच लेइंग मैमल्स होते हैं। पाउच लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो एक लाइव बेबी को बर्थ देते हैं, लेकिन जब वो बेबी को बर्थ देते हैं तो वो बेबी प्री मेच्योर होता है, इमेच्योर होता है कि वो भी बाहर दुनिया में नहीं सर्वाइव कर सकता। तो ये क्या करते हैं, कैंगरूज जो एग्जाम्पल है, वो अपने उसमें पाउच जो होता है उसमें अपने बेबी को रखते हैं जब तक वो बिल्कुल सही से बिल्ड नहीं हो जाता, जब तक वो अपने पाउच में रखते हैं। वहीं पे इनके मेमोरी ग्लैंड्स भी होती है जिससे वो फीड करते हैं बेबीज। फ्लाइंग मैमल्स भी होते हैं कुछ, और मेराइन मैमल्स जो पानी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन होती है वो लाइव बेबी को बर्थ देती है, सील जो है वो भी बेबी को बर्थ देती है। मैमल्स यही होते हैं। और ये जो है जैसे रैबिट है हमारे पास और माइस है, ये क्या है, ये भी मैमल्स हैं। और फ्लैश ईटिंग मैमल्स कौन से, फॉक्स है, टाइगर है, ये भी लाइव बेबी को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा जो बड़ा ग्रुप है वो है इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। अमेजिंगली कि जो है 97% जो एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में, दुनिया में पूरी, वो जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो इनवर्टिब्रेट्स ही पाई जाती हैं। एनिमल्स जैसे कि क्रैब्स हैं, लॉबस्टर, जेलीफिश, बटरफ्लाइज, स्लग्स, स्नेक्स, वुडलाइज, स्पाइडर, ये सब क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इन सब एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में इनके बॉडी पे शेल होता है, तो स्किन का थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा सॉफ्ट, मतलब वो जो है इनकी बॉडी के अतराफ होता है, शेल होता है। इसे वो क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्केलेटन। लेकिन बैकबोन इनमें नहीं होती। बट वो एनिमल्स जो है बैकबोन नहीं रखते, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन दूसरे एनिमल्स जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में ही, जैसे जेलीफिश, सीमोन्स और एनीमोन्स और अर्थवर्म्स जो है वो स्केलेटन ना इनर होता है ना आउटर होता है, इनमें स्केलेटन होता ही नहीं किसी किस्म का। फिर ये जो एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, ये पे और स्मॉलेस्ट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इंसेक्ट्स में क्रस्टेनियंस, ये क्या है, क्लास है जिसमें क्रैब्स, लॉबस्टर, शिम्प्स आते हैं। वॉर्म्स, अर्चिनिड्स, ये भी एक क्लास है। वॉर्म्स अलग क्लास है, अर्चिनिड्स अलग क्लास है। अर्चिनिड्स में स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आते हैं। और बहुत तरीके के ऐसे एग्जांपल्स है। वॉर्म्स में ऐसे वो आता है, अर्थवॉर्म आता है, टेप वॉर्म आता है, राउंड वॉर्म आता है, इस तरह से अर्थ वॉर्म्स में ये शामिल होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन द क्लास को कॉपी। क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस तकरीबन हो चुकी हैं, अब लास्ट हमारा वर्क रह गया है जो हम करेंगे अभी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह गए हैं, इसके बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा हमारा। मेक श्योर जब भी आप काम कर रहे हो तो आप लाजमी वन फिंगर स्पेस दीजिए और डेट लाजमी मेंशन कीजिएगा। दी एनिमल्स विच ईट डेड बॉडीज आर कॉल्ड स्केंजिवर्स। वो एनिमल्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं, डेड बॉडीज को ईट करते हैं, वो स्केंजिवर्स कहलाते हैं। स्केंजिवर्स जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ले लें, अर्थवर्म होते हैं, हमारे पास फंगस फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, मिलीपीड्स होते हैं। ये एनिमल्स देखो जो है ये करते हैं वो। और हमने गिद्ध देखे होंगे, गिद्ध वॉल्चर जैसे कहते हैं हम, गिद्ध जो इनकी जो है नेक जो है रेड कलर की होती है, वो भी डेड बॉडीज को ईट करते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर्स। कौन सा एनिमल है नीचे हमारे ऑप्शन में जो डिकम्पोजर नहीं है? पहले डिकम्पोजर होते क्या हैं? डिकम्पोजर्स वो एनिमल्स या वो चीज़ें होती हैं जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करती हैं, मतलब उसको जो है जब उन्हें देखो बॉडी गलती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो डिकम्पोज कर देती है बॉडी को पूरे। वो मैगॉट्स होते हैं और गर्ब्स होते हैं, लेकिन आंट्स उसमें शामिल नहीं होती, तो हम आंट्स पे टिक करेंगे। नंबर 3, लोम सॉइल इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल। लोम सॉइल बहुत अच्छी किस्म है सॉइल की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लोम सॉइल होती क्या है। मोर देन 4 lakhs टाइप्स ऑफ प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड। जैसे कि अभी स्टार्ट में हमने पढ़ा 400,000 जो है वो उसको कहते हैं, और पाकिस्तानी इसमें 4 lakhs कहते हैं। नंबर 5, अबाउट 15 lakh स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारी, तकरीबन 15 लाख के करीब एनिमल्स की स्पीशीज डिस्कवर चुकी हैं। 1500,000 बोला था, 15 lakhs भी कहते हैं उसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अच्छा अपना काम कीजिएगा। मेक श्योर जब आप काम कर रहे हो तो आपकी पेंसिल शार्प हो, ब्लंट ना हो,
जिस तरह जो चीज़ लिखी गई है उस तरह से आप लिखेंगे और रन फिंगर स्पेस ना दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।